ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी का जो चैप्टर है उसकी क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स इन द सेंस तुम क्या करेंगे अभी अपने फेयर बुक में जो भी मैं तुमको बता रही हूँ, वॉट एवर आई एम गोइंग टू से यू हियर, वो तुम्हारे फेयर बुक में लिखेंगे। ओके, फेयर बुक में कैसे लिखेंगे? यू आर गोइंग टू टेक समरी जो दे रही हूँ वो पहले ही लिख देंगे, और जो भी वर्ड्स हाईलाइट करके दिया मैंने, लाइक मीनिंग्स के लिए टेक्स्ट बुक में बहुत सारे वर्ड्स हाईलाइट करके दिया मैंने, राइट। जो भी वर्ड्स हाईलाइट करके दिया उसको तुमने नोटबुक में लिखेंगे। कभी लिखेंगे? तुम्हारे समरी के बाद। फर्स्ट यू आई विल बी गिविंग यू द समरी, उसके बाद तुम स्पेस दे दीजिए मीनिंग्स के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, और प्रॉबली इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसका जो पूरे एक्सरसाइज मीनिंग्स को छोड़कर बाकी सारे चीज़ तुमको पीडीएफ में ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप की ग्रुप में। ओके, कोई वेरिएशंस हो जाएगा तो फिर वेरिएशंस इन द सेंस कोई मुझे डिटेक्ट करना है या कोई मुझे ऐड करना है तो वो भी करेक्शन उसी में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू यू डायरेक्टली बाय सेइंग। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। अपने बुक्स ले लो एंड गिव द हेडिंग ऑफ समरी। अभी समरी मतलब क्या है, समरी क्यों लिखा है यहाँ पे वो देखते हैं। समरी इज अ थिंग जो हमने शॉर्टली एक चैप्टर को शॉर्टली हमने बताने चाहते हैं कि उस कहानी में एक्चुअली क्या हुआ था, उस कहानी की एक्चुअल स्टोरी क्या है। सो हमको ज़रूरी नहीं है कि पूरे कहानी बताने का। इफ़ वी आर गोइंग टू राइट ऑन अ वेरी शॉर्ट वे ऑन द वेरी कंटेंट बेसिस, बहुत ज़रूरी है वो लिखेंगे तो भी काफ़ी है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू राइट राइट नाउ। आई विल बी डिक्टेटिंग टू यू, जो भी हार्ड वर्ड्स है वो मैं बोर्ड में लिखा दूंगी। समझ में नहीं आया तो हैंड्स अप करेंगे, यू विल रेज योर हैंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू ओपन योर माउथ नाउ। अंडरस्टैंडिंग? चलो लिखो समरी। द स्टोरी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इन्वर्टेड कॉमास, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी written by James Herriot. The story, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. James Herriot. Continue. The subject of the story. The subject of the story is a pet dog. Is a pet dog which is spoiled. Which is spoiled by its owner. Which is spoiled by its owner. Continue. The owner indulges के बाद एक ब्रैकेट बनाओ, अंदर लिखो केयर, CARE, केयर, टू मेक योर लैंग्वेज लिटिल सिंपल। हर डॉग इंडल्जेस, ब्रैकेट में केयर, फिर बाद लिखो हर डॉग सो मच विथ फूड केयर, ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। हर डॉग सो मच विथ फूड एंड अदर comforts, with food and other comforts, that the dog has become overweight
has become overweight and cannot even walk properly and cannot even walk properly and cannot even walk properly. Finally, comma, the dog has been taken to a veterinary doctor who treats the dog. Veterinary doctor who treats the dog without using a single medicine. Who treats the dog without using a single medicine. The dog is left with all other dogs so that it can play and get the much needed physical exercise. Full stop. After a period of enough physical activities, comma, the dog loses much of its fat and becomes hale and hearty. We'll repeat the entire summary, don't worry. Becomes hale and hearty, the last line was. So listen. That's it. I'm repeating once again. Check it out. कुछ मिस हो गया तो फिर उसको लिख लेना. Okay? So, the story, A Triumph of Surgery, is written by James Herriot. The subject of this story is a pet dog which is spoiled by its owner. Full stop. The owner indulges, inside the bracket care, her dog so much with food and other comforts that the dog has become overweight and cannot even walk properly. Finally, comma, the dog has been taken to a veterinary doctor who treats the dog without using a single medicine. The dog is left with all the other dogs that it can play and get the much needed physical exercise. After a period of enough physical activities, comma, the dog loses much of its fat and becomes hale and hearty. So अभी देखो, इसके बाद तुम क्या करेंगे? Summary के नीचे you are going to write meanings. Give a space of 1 to 2 pages. फिर question answers चालू करेंगे. Question के लिए 1-2 lines छोड़ दो. First question.
Why is Mrs. Pumphrey worried about Ricky? Why is Mrs. Pumphrey worried about Ricky? Answer. Mrs. Pumphrey is worried about Ricky because he is not well. He has refused to eat food and had bouts of vomiting. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. Second question. What does she do? To help him? Question mark. Is she wise in this? What is the meaning of wise? Clever. Cleverly उन्होंने क्या ऐसे किए कि ट्रिकी को वापस मदद करने के लिए. ओके. Answer. Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil, चाहिए तो ब्रैकेट में बार्ली लिखो. ओके. कॉमा cod liver oil. कंटिन्यू वर्ड है. हाँ, इसीलिए ऐसे लिखा है. एंड हॉर्लिक्स. apart from his main meals to improve his condition. She also continues to satisfy his sweet tooth She also continues to satisfy his sweet tooth with cream cake and chocolates.
she does not give him enough exercise comma considering his listlessness as well. Full stop. She is not wise in doing so because overfeeding. Tricky. Overfeeding tricky. His is worsening. Worsening is nothing but कंडीशन और भी बहुत वर्स जा रहा है और भी बहुत बेकार जा रहा है इस जगह पे. His conditions tricky is worsening is his conditions. Continue. Tricky is worsening his conditions instead of improving it. Check. Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malts, cod liver oil and Horlicks apart from his main meals to improve his condition. She also continues to satisfy his sweet tooth with cream cakes and chocolates. She does not give him any exercise. Enough exercise I gave, right? Okay, let it be enough only. Considering his listlessness as well. She is not wise in doing so because overfeeding tricky is worsening his condition instead of improving it. So हमको ये क्या बता रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी को ख्याल रखने में, ट्रिकी को मदद करने में क्या किया है? उन्होंने ट्रिकी को स्नैक्स दिया है. स्नैक्स के नाम पे माल्ट इज नथिंग बट बार्ली, कोड लीवर ऑयल इज नथिंग बट फिश ऑयल और हॉर्लिक्स वो भी दिए थे. ये सब क्या अपार्ट मतलब क्या है? उसके अलावा मेन मील्स के अलावा, मेन जो फूड है उसके अलावा ये सब ट्रिकी को दिया गया एक्स्ट्रा स्नैक्स था. ये क्या हो जा रहा है? इट इज़ अगेन इम्प्रूविंग हिज कंडीशन. सो उन्होंने क्या कर रहे हैं? शी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई उनके वो जो ट्रिकी का जो स्वीट का जो टूथ रहती है ना, टूथ इन द सेंस उसके टीथ को अच्छे से और सेटिस्फाई करने के लिए क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी देते थे. एक शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज भी नहीं दिया गया है उसका. इसे तबीयत खराब होने से जैसे लग रहा है, बट स्टिल शी डोंट नो अबाउट दैट. ओके, शी इज़ वाइज? नो, मिसेस पम्फ्रे इज नॉट वाइज. उन्होंने क्लेवर नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्रिकी का कंडीशन दे के उन्होंने और ओवरफीड कर रहे हैं और उनको ट्रिकी को खिला रहे हैं. वो ट्रिकी का केस को और वर्सन कर रहे हैं द कंडीशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट. मतलब इम्प्रूव करने की जगह पे यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही है. ओके, कंडीशन और वर्स हो रही है. अंडरस्टैंडिंग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हुआ बेटा? सो नाउ रीड एंड फाइंड आउट. ये जो भी मैं तुमको दे रही हूँ द क्वेश्चंस इज ऑलरेडी देयर इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो टेक्स्ट बुक में चाहिए तो क्वेश्चंस देख लो. उसके बाद नेक्स्ट सेट आंसर द फॉलोइंग स्टार्ट हो रहा है. वाई क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग करके हेडिंग दो जरा.
Question number 1. What kind of a person do you think the narrator, comma, a veterinary surgeon is, question mark, would you say he is tactful? Would you say he is tactful? As well as full of common sense. Full of common sense. Tactful is nothing but, is the veterinary doctor, is he a person who is very clever, जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सकता है. टैक्टफुल इज नथिंग बट टैकल का ही मीनिंग है. जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा. वही पूछा है इस क्वेश्चन में. आंसर लिखो. सो प्रोबेबली इस अभी का जो क्वेश्चंस तुमने लिख रहे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रीफ, इसमें तुमने लाइक अभी नॉर्मली एक समरी लिख ली है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन द एग्जाम में लिखने वक्त यू विल बी राइटिंग द समरी फर्स्ट ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर सेकेंड पैरा में तुम्हारे आंसर लिखेंगे. अंडरस्टैंडिंग 10th स्टैंडर्ड? ओके. मैं यही बता रही थी कि तुमने जो बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं तुमको जो समरी दिया है वो समरी को वापस तुम लिखेंगे कभी एग्जाम में तुम्हारे 1 सेंटेंस होती है तो यू राइट ओनली आंसर, इट इज़ ओके. लेकिन ब्रीफ आंसर्स होती है या कोई शॉर्ट आंसर होती है या कोई डिटेल में तुमको समझाना रहता है, तो उस जगह पे तुमने समरी इंट्रोडक्शन के नाम पे फर्स्ट पैरा में लिखेंगे. यस. इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, चाहिए तो देख के लिख लो. Would you say he is tactful as well as full of common sense? अब आंसर लिखो. आंसर, the narrator comma a veterinary surgeon is a capable and wise doctor. Is a capable and wise doctor. Full stop. He handles tricky properly, which shows he handles tricky properly, which shows that he is sincere about his profession. That he is sincere about his profession.
He does not operate. He does not operate upon the dog. He does not operate upon the dog unnecessarily. He does not operate upon the dog unnecessarily and cures him altering his diet and activities unnecessarily and cures him by altering his diet 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 and activities. His diet and activities. He is a tactful person. He is a tactful person to convince Mrs. Pumphrey Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. How many lines? Enough. Second question, copy it from your textbook. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Do you think Tricky was happy to go home? Question mark. What do you think will happen now? I had said you to copy the question from the textbook. मैं आंसर से स्टार्ट करती हूँ, लिखो. Tricky was happy to go home. Tricky was happy to go home as he really loved his mistress. As he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. And the comfort of his lavish life. Lavish is nothing but luxurious, huh? Now don't ask me the meaning of this. He didn't have any friends. He didn't is nothing but did not. What did pause? Pause. He didn't have any friends. He didn't have any friends at home like in the hospital. He didn't have any friends at home like in the hospital, comma, but he seemed
but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. At the sight of Mrs. Pumphrey. I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily as prescribed by the vets earlier. Vet is nothing but short form of veterinary. Okay. I'm repeating once again. Tricky was happy to go home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily as prescribed by the vets earlier. Okay? Copy the third question. Do you think it is a real life or mere fiction, or is it a mixture of both? Copy the question from the textbook. Summary is totally different. When you are going to answer a certain question is so totally different. Summary पूरे कहानी के बारे में शॉर्ट में बताएगा, लेकिन क्वेश्चन की आंसर वो क्वेश्चन के बारे में लॉन्गली बताएगा, बहुत ब्रॉडली डिस्क्राइब करेगा. So there is a big difference between the both. Okay, so don't do that mistake. Third answer लिखो. The story seems to be a mixture of both. The story seems to be a mixture of both. Full stop. It may be possible for rich persons to overfeed their pets due to love. It is not unusual for them their THEIR, their pet due to love. It is not unusual for them to maintain a vast wardrobe
to maintain a vast wardrobe for them either. Wardrobe for them either. But it is unlikely for a veterinary doctor to go on way to go out of the way and lie in order to save an animal. It is also unusual to consume food which is given in names of pet cells.